कहाँ रह गई मेरी ये बहन यार, कहाँ रह गई आखिर? मॉम, मॉम, कहाँ हूँ मैं? क्या कोई बुरा ख्वाब देखा मैंने? हाय ओजान, कह दो कि वो ख्वाब था बेटा। शायद ख्वाब नहीं था। हाय अल्लाह, कोई मुझे पकड़े, मैं गिर रही हूँ। भाई प्लीज इनको लेके जाएं यहाँ से। आई एम सॉरी। नाज़ली, नाज़ली रुको। नाज़ली मेरी बात सुनो। नाज़ली, रुको। नाज़ली, तुमने कहा था मुझसे बदला लोगी, लेकिन ये नहीं सोचा था मेरी माँ की जान खतरे में डाल दोगी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा। फिर क्या सोचा था तुमने? मैं तो चाहती थी जैसे तुमने मुझे पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत किया, मैं भी तुम्हारे साथ वही करूं। जो तुमने मेरे साथ किया वो सब लोग जान ले, और ये कि तुम रात में ठीक से सो ना सको। तुम्हें लगता है कि मैं बहुत पुरसुकून हूँ? हाँ, रात को बहुत मजे से सोता हूँ। क्या मैं नहीं जानता कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? क्या तुम जानते हो? मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुमने मेरा इंतजार किया, मैं वापस नहीं आया, है ना? इस दुनिया में जो करोड़ों लोग रहते हैं वो इतने परेशान नहीं होंगे जितना मैं परेशान हूँ, जिस अजियत से मैं जी रहा हूँ। और तुम समझती हो कि मैं सुकून से सोता हूँ? तो नहीं सोते? मेरा ज़मीर अभी जिंदा है। क्या वाकई में? मैं तुम्हें झूठा लगता हूँ? तो क्या नहीं हो? शायद मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ, मैं कबूल करता हूँ। और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम मुझे माफ करो। मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता, बस मेरी एक बात सुन लो तुम। समझी तुम? सिर्फ एक बात। मैं अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम से जुड़ा रहूंगा। अब तुम्हारी इन बातों का मुझ पे असर नहीं होगा। मैं वाकई सच कह रहा हूं तुमसे। मैं मानता हूं बहुत बुरा इंसान हूं, लेकिन तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। लेकिन अब मैं कहीं का नहीं रहा, तुम्हारी बद्दुआ काम कर गई। मुबारक हो तुम्हें, जा सकते हो। वो औरत तो गिर गई वहीं पर। मैंने तो किसी को तकलीफ देने का सोचा ही नहीं था। ठीक है, रिलैक्स। अच्छा बताओ, अब कैसी हैं? ठीक हैं वो? इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी वो। मैं तो इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं उनके सामने आके खड़ी हो गई और वो मुझे देखती ही रह गई। अच्छा रुको, परेशान ना हो, कुछ ना कुछ करते हैं, सोचते हैं इस बारे में। लेकिन तुम फौरन से तैयार हो जाओ, तुम्हें घर वापस जाना है। मैं अब इस होली में उनके सामने कभी भी नहीं जा सकती हूँ। उनको कुछ हो गया तो? नाज़ली बनकर नहीं जाना है, बल्कि सनम मैडम बनकर जाओ। ये गेम अब आगे तक चलाना होगा। मॉम, कैसी हैं आप? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो सकता है। वो आपकी बीवी कैसे हो सकती है? अरे इनफ! अगर एक बार भी ये बात तुमने रिपीट की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझे तुम लोग? मॉम, मेरी जान, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। ठीक है ना? नहीं हूँ, और मसला खत्म होने तक ठीक नहीं रहूंगी। दुल्हन साहिबा, जिस रिश्ते को तुम मसला कह रही हो वो शादी है, शादी। हमारे यहाँ इसकी बहुत अहमियत है। फुप्पो अभी प्लीज बैठ जाइए, ऐसी बातें मत कीजिए। ये मेरा भी हुक्म है। औजान उस गांव की लड़की को तलाक देगा। तलाक देनी है तुमने, समझे तुम? देखते हैं कोई कैसे बीच में बोलता है। मॉम प्लीज, आप इस बात से परेशान ना हो। कैसे ना हो? सनम के घर वालों ने यहाँ आना है और ये टपक पड़ी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तुम इस हाल में भी मेहमानों को बुलाने का सोच रही हो। हद करती हो तुम भी। आपको क्या मसला है? हाँ, क्या मसला है आपको? मॉम प्लीज रिलैक्स हो जाएं, आपको अभी आराम की जरूरत है। इस पूरे मामले की अगर जरा सी भी भनक सनम को पड़ी तो मैं छोड़ूंगी नहीं। किसी के मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो सब खत्म। ऐसा कुछ नहीं चाहती मैं, समझी तुम? और तुम सब जी भी। मॉम ठीक है। ठीक है। गुड इवनिंग आलिया मैडम। सनम मैडम, वेलकम वेलकम। क्या हुआ? मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। यूँ समझे मौत के मुंह से वापस आई हूँ मैं। क्या कोई बुरी खबर मिली थी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़ैनब की किडनैप वाली बात हुई थी ना, बस उसी का असर चल रहा है मुझ पर अब तक।
बस उसी की वजह से अचानक बेहोशी तारी हो गई थी। अब मैं ठीक हूँ। मुझे छोड़ें, आप बताएं आप कैसी हैं? सब ठीक चल रहा है? घर वाले कैसे हैं? आपकी अम्मी, बाबा, दादा सब कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक रहेंगे। ओह माशाल्लाह, अच्छी बात है। वैसे दादा हमारे घर डिनर पे तो आएंगे ना? आलिया साहिबा, हम डिनर को कैंसिल कर ऐसा रहे हैं। नहीं हो सकता। देखिए, आपको थकाना नहीं ऐसा चाहती। नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। आलिया साहिबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल। अरे बेटा, सब हो जाएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैंने तो बड़े बड़े मसले अकेले हैंडल किए हुए हैं। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अभी भी सनम कह रही हैं। तो क्या कहती फिर? महमूद कहती क्या? तुम बिना मैं बता। तुम लोग वहाँ खड़े होकर मुझ पर हंस रहे हो। क्या कोई बात है जो मुझे नहीं मालूम? नहीं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा। तुम्हारी मॉम की एकदम से तबीयत कैसे खराब हुई? सनम, मुझे इस वक्त अकेले रहने की जरूरत है। थक चुका हूँ। प्लीज बाद में बात करते हैं। अब ऐसी बात है तो मैं चाहती हूँ तुम आलिया मैडम से बात करो। हमारी फैमिली के लिए डिनर अरेंज करना उनके लिए टायरिंग होगा। कोई जरूरत नहीं। लगता है तुम अपनी फैमिली को मेरी फैमिली से नहीं मिलवाना चाहती। तुम कुछ छुपा रही हो क्या? अल्लाह अल्लाह, मैं क्यों नहीं मिलवाना चाहूंगी। मेरे पास छुपाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर हमें भी उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। ठीक है, बिल्कुल। खैरियत है मेरे भाई? ठीक तो? तुम भी यार। तुम चाहो तो चला जाता हूं मेमू। ये मेमू क्या है यार? अरे यार, दोस्तों को ऐसे ही बोलते हैं, मेमो, सेको। तुम हंसाना चाहते हो ना मुझे? कसम से हंसी नहीं आई मुझे। ठीक है मेरे भाई, अगर हंसी नहीं आई तो अपना गम ही सुना दो। हाँ शाबाश, ये हुई ना बात। बताओ अब मुझे। यार हमारा एक दोस्त है असल में। तो हमारे दोस्त को एक लड़की अच्छी लगने लगी है। मैंने कहा कि उसको ये लड़की नहीं मिल सकती, लेकिन वो मेरी बात नहीं समझ रहा। दिल का मामला है, समझ थोड़ी आएगी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ मेरे दोस्त। कहते हैं ना, ढोल वही बजा सकता है जिसको ढोल संभालना आता। हाँ, समझ लो झूठ बोलते हैं, वाकई में झूठ है। अगर वो उससे मोहब्बत करता है तो उसे कहो उसे कभी ना छोड़े। नहीं यार, वो लड़की दरअसल में किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है। तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है? उस जान से सबक नहीं सीखते क्या तुम? यार सरकंद, खामोश हो जाओ यार, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। उल्टी सीधी बातें मत करो। हर चीज का एक उसूल होता है, एक तरीका होता है। और अजान साहब खैरियत से हैं? आप किस लिए गमज़दा हैं आज? नाजली आई थी। तो ठीक है, इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? वो हमारे घर आई थी यार, और मॉम को पता चल गया वो मेरी बीवी है। ओहो। फिर मॉम को धचका लगा और वो वहीं पे बेहोश हो गई। ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक तो है वो? आप क्या हुआ उन्हें? हाँ ठीक है। असल में वो डिनर के मामले की वजह से भी परेशान है। कैसा डिनर? सनम की फैमिली को डिनर पे इनवाइट किया है। वाह, मतलब तुम्हारे खानदान के मामलात बहुत सीरियसली आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ सनम साहिबा अपनी फैमिली को मेरी फैमिली से ना मिलवाने के बहाने ढूंढ रही हैं। वो क्यों? ये भी जल्द पता चल जाएगा। मेरी तो समझ से बाहर है ये तुम्हारी कहानियां यार। हर दिन एक नया ड्रामा होता है। मेमो, तुम भी डिनर पे आ रहे हो ना? यार ये मेमो क्या है? अल्लाह अल्लाह, मुझे तो लगता है कि वहाँ बहुत रश होगा, बहुत सारे लोग होंगे। मुश्किल है मेरा आना। जिस रश का तुम जिक्र कर रहे हो वो स्पेशल गेस्ट से रिलेटेड तो नहीं है? मेरी बात समझ गए हो तो? सही है, समझ गए। या मेरे अल्लाह, या मेरे रब। मेरी बात का कोई असर नहीं। मैडम बीमार हो गई, लेकिन डिनर जरूर करवाना है। और देखो तो सही, औजान को शक हो गया है। लगता है मूवी है कोई। हाँ,
इसी की कसर रह गई है। हमें एक अम्मा बाबा की तलाश है, हमसे राब्ता कीजिए। हमें कहाँ से मिलेगी एक फैमिली यार, कहाँ से मिलेगी हमें? क्या आ रहा है तुम्हारे दिमाग में? जल्दी से बताओ मुझे। निशान ताश की तरफ ले लीजिए। क्या बताओ? देखो तो सही, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यार हिंट तो दो ना, मुझे फौरन जानना है। लिखो बेटा, सबसे पहले लिस्ट। आयशा गुल देखो, इस दफा कोई मसला नहीं होना चाहिए, हर चीज एक्सीलेंट हो, ठीक है? आप फिक्र मत करें, इस दफा काम मैं संभाल रही हूँ। उन लोगों का मकाम देखो, अमेरिका से आए हैं वो लोग। आखिर कौन से रिश्ता होने वाला है, तो अपनी हैसियत के मुताबिक तवाज़ो करूंगी मैं। अब तुम क्या चक्कर चला रही हो दुल्हन? आप तो चुप रहे। पहले चक्कर चलाकर मेरे बेटे को फंसाया, लेकिन मेरे सामने बिल्कुल चुप। तुम्हारे बेटे ने वहाँ खुद अपने आप को फंसाया था। हुलो जैसी लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। अच्छा बहुत हो गया, मैं दोबारा ये दुखड़ा नहीं सुनना चाहती। उन लोगों के सामने कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। मुझे भी एक दीजिए ना, अपने लिए दूसरा डाल लीजिए। तुम हकीकत से चाहे जितना भाग लो, लेकिन हकीकत तो एक दिन सबके सामने आ ही जाएगी। तुम देखना, जिस तरह कल आई थी। वो हकीकत बस मेरे बेटे के मुस्तकबिल के बीच में ना आए, मैं ये चाहती हूँ। अरे हाँ, कल तो तुम मरने वाली थी, बच कैसे गई? अरे जिंदगी थी मेरी, बच गई मैं। पीछे क्यों पड़ी हैं आप मेरे? लेकिन फातिमा साहिबा, आप वाकई इस वक्त तंग कर रही हैं। मतलब मुंह पर कह रही है कि तुम मर रही थी। मगर इंसान को जिंदगी दोबारा मिलने पर सुधर जाना चाहिए ना। मेरे रब का तो यही हुक्म है, लेकिन तुम अब भी चक्कर चलाने में लगी हुई हो। मैं कौन सा चक्कर चला रही हूँ? कौन सा चक्कर? ये जो चक्कर है ना, ये सबके भले के लिए है, लेकिन आप नहीं समझेंगी। हाँ तो मैं नहीं समझ पाऊंगी। सारी अकल तो तुम में है और मैं एक बेवकूफ देहाती हूँ। अपनी औकात मत भूलो। आई तो तुम गांव से हो, मगर नखरे शहर वाले हैं तुम्हारी दुल्हन। कौन सा गांव? हाँ, मेरी वजह से खड़ी हैं आज आप यहाँ। खाना पीना बोलना, जिंदगी के रंग ढंग। अगर आपके भाई की शादी मुझसे ना होती ना, तो देखती मैं कैसे बनता था वो जेंटलमैन। तुम्हारे ये सारे ड्रामे जो है ना, उन्हें बताओ जो तुम्हें नहीं जानते दुल्हन। आयशा गुल, इस बार अगर एक भी कमी हुई ना तो जान ले लूंगी। नहीं नहीं, इस दफा हर चीज पूरी है। आखिरकार सनम की फैमिली बादशाहों के खानदान से ताल्लुक रखती है। तुम्हें पता है उनका खानदान उस्मानिया सल्तनत से जाके मिलता है। अब जिसका जैसा रख रखाव होगा उसकी खातिर वैसे ही करनी पड़ेगी हमें। वैसे भी मेरी होने वाली बहू का खानदान है। बिल्कुल। तो फिर मैं ये करती हूँ कि मैं एक खशखश वाली रोटी बेलकर उस पर खूब अखरोट डालती हूँ और तंदूर में डालकर बाद में शीरे में डबो दूंगी। हाँ, बहुत मजे की होती है। आलिया साहिबा, इन लोगों का क्या होगा आखिर? इन लोगों को डब्बे में बंद करके पोस्ट करवाती हूँ मैं अभी, बेफिक्र रहो तुम। ठीक है।